हमने बे, पे, ते, टे और से के साथ ही नून भी सीखा था और नून से हम काफी हद तक वाकिफ हैं। चलिए नून की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद नून का एक विशेष रूप होता है जिसे हम नून गुन्ना कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और जैसे कि कुछ शॉर्टकट्स हमने पहले देखे हैं, नून गुन्ना हमें बहुत सारा शॉर्टकट दे देगा उर्दू के लिए। बहुत सारे बहुत जगह पर हमको आधा स्वर लगाने के लिए नून गुन्ना का उपयोग हम कर लेंगे। तो अभी तो नून के इस्तेमाल का रिवीजन कर लेता हूं मैं। हम यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा है। ये पे अलिफ पा नून और ये ई यानी पानी, और ये पे, ये ई है जो हमने सीखा है क्लास में। नून और अलिफ पीना, तो ये पानी पीना लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर देखिए ना है, नून अलिफ ना। नून और ई नी, आप नून को आप नुक्तों से पहचान रहे हैं, इसका शेप अलग हो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नुक्ते से पहचान लिया आपने नून, तो ये ना नी, नानी लिखा है। अब ये वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ, नून है, ई है, ई, ई के लिए ये निशान हम लगाते हैं इसलिए मैं लगा दे रहा हूं। नीलम, लाम हमने सीखा पिछले सेशन में, और मीम जो है इस तरीके से लिखा गया, तो नीलम हो गया। तो यहां तक तो सब क्लियर है, यहां तक हम पहले ही सीख चुके थे। आप में से जिन लोगों ने पहले नहीं सीखा था तो बे पे ते टे से वाले चैप्टर में चले जाएं। उस लेक्चर में हमने नून के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन आपने पहले नहीं भी पढ़ा तो इतना रिवीजन शायद काफी होगा, या फिर आप उस सेक्शन में जाकर सीखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं नून गुनने की। नून गुनना जो होता है ये एक समझ लीजिए आधा आधा न है, या एक हैंडीकैप नून है, या एक टूटा हुआ नून का फॉर्म है। नून न का की आवाज देता है, नून गुन्ना जो है वो आधे न की आवाज देता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है अलिफ मद आ, नून न, और क और ह ख, तो ये आनख लिखा है, आनख। लेकिन आपको मालूम है आनख नहीं हो सकता, आंख होगा। तो ये आंख, आ, ये जो आ वाला साउंड है, आ में नून मिलाया तो आ बना। तो ये जो आधे साउंड के लिए हम नून का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए उर्दू में कोई निशान लगाया नहीं जाता। लेकिन हम यहाँ पर एक निशान डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा वी का निशान, ऐसा वी का निशान हम लगा देते हैं, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए, और क्लास में ये सिखाने के लिए कि ये आधा न है। तो आप ये क्लास में ये निशान लगा लीजिएगा। लेकिन मैं दोहरा दूं कि अ, आपको जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप किताबों से पढ़ेंगे या किसी और का लिखा हुआ पढ़ेंगे तो ये निशान आपको नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ हमारी क्लास के लिए एक नॉन स्टैंडर्ड साइन है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीखने के लिए। धीरे धीरे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए क्या है, ये बानस है, बानस नहीं हो सकता, ये बांस है। ठीक है, तो नून के ऊपर निशान लगा दिया मैंने, बांस बना दिया, बांस। तो बानस और बांस दोनों की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन ये एक निशान लगाकर हम उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपनी क्लास में। अब आप पढ़ सकते हैं, बगैर निशान के भी पढ़ने की कोशिश करें। ये चांदी है, तो चांदी नहीं हो सकता, तो चांदी है। तो ये निशान लगा देता हूं मैं आपके लिए, आज पहला सेशन है तो अगले सेशन में मैं ये निशान को नहीं लगाऊंगा। तो ये हुआ चांदी। अब हम आते हैं, ये आप रूल नोट करें जो मैंने आपको हमेशा कहा है कि नोटबुक में नोट करते जाएं जो जो मैं सिखाता हूं, ताकि आगे के लिए आपको आसानी हो। ये देखें, जब हम नून को आखिर में लगाते हैं, आखिर में जब नून आता है और आधे न का साउंड देता है, तो उसके अंदर का ये जो डॉट है, ये जो बीच में जो नून का जो नुक्ता होता है वो लगाया नहीं जाता है। तो इसको बगैर नुक्ते के पढ़ा जाता है। तो ये नून गुन्ना ही है, आधा न ही है, लेकिन आखिर में आता है इसलिए इसके बीच में निशान नहीं लगाया जाता। बीच में यदि हम निशान, जैसे यहां पर अगर निशान नहीं लगाएंगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ लगाना लाजमी है, जरूरी है। लेकिन यहां पर नहीं लगाया जाता। तो आप देखिए क्या लिखा है, प र, पर, सो, और ये आधा न, सो, तो ये हुआ परसों। तो परसोन नहीं होकर परसों हो गया। हम जब हिंदी में लिखते हैं स लिखते हैं, सो लिखते हैं, और इसके ऊपर जो ये नुक्ता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये इसका काम कर रहा है, ये नून गुन्ना। तो परसों, आप गजल में बहुत सारे ऐसे शब्द सुनेंगे जिन्हें पूरे के बजाय आगे लिखा जाता है।
तो ये अक्सर मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको तो बताऊंगा कि किस तरीके से हम आधे न का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है, जू है ये, जू। यदि इसके अंदर ये नुक्ता होता तो ये जून हो जाता, लेकिन जून नहीं है, जू है। इसलिए हमने ये आधा ये निशान निकाल दिया बीच में से, आधा न इस्तेमाल किया, नून गुन्ना इस्तेमाल किया और ये जू हो गया। तो ये आखिर में जब आता है, ये अलग से आता है तो बहुत ही आसान है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बीच में जब आता है तो आपको ये निशान को स्किप नहीं करना है, नुक्ते को स्किप नहीं करना है। आप अपने समझने के लिए ये निशान लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आप उसको भी भूल जाएंगे और बगैर निशान के पढ़ने की आदत डालेंगे। अब ये देखिए, लो, ल और ओ लो हो गया, ग और ओ गो हो गया, और ये नून हो गया न, आधा न। तो लोगों, जो हमारा नेजल साउंड होता है ना, हिंदुस्तानी साउंड होता है, नाक से निकलता है, उसके लिए हम ये आधा न का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों। ठीक है, ये पढ़ें, किता, ये के लिए मैं निशान लगा देता हूं आपके लिए, किता, ये बे है, ब और ये ए है, और ये आधा न लगा, तो किताबें। यदि मैं इस पे निशान लगाऊं तो किताबिन हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए इस निशान को हमको निकाल देना होगा और इसको बगैर निशान के पढ़ना होगा, किताबें। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था सेशन आज का। दरअसल आप नून गुन्ना पहले से ही नून आप पहले से ही जानते थे। मैंने सिर्फ नून गुन्ने को इंट्रोड्यूस किया, आधा न को इंट्रोड्यूस किया। तो आप आधे न के लिए मैं रिवाइज कर देता हूं। जब बीच में आता है तो उस वक्त हम ये निशान लगाकर इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने क्लास नोट के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये निशान नहीं लगता, आपको समझना पड़ता है कि क्या है। और जब आखिर में आता है तो उसका बीच का जो नुक्ता है उसे हटा लिया जाता है और आप इसे नेजल न पढ़ते हैं। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। जो हमने कल होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में, सेक्शन लेक्चर 30 में, उसके बारे में आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी सॉल्व करने की। तो मैं अब पढ़ देता हूं आपके लिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। राम राम जपना, पराया माल अपना। ठीक है, और ये जो हमारे क्लास के ब्लैक बोर्ड पर टाइटल हमेशा मैं लिखता हूं, उसे अब हम पढ़ने के काबिल हैं, तो इसे पढ़ लेते हैं। ये इसके ऊपर आपको मैं आपकी सहूलियत के लिए जेर जबर पेश लगा दे रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए, ये उर्दू है, उर्दू। उर्दू को इस तरीके से लिखा जाता है, अ और र, उ हुआ, इसमें मैंने पेश लगा दिया। उर, उर, द, और ये ऊ का निशान है, वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा के उर्दू। अब ये ज है, ये मीम है। आपको मैंने बताया था कि मीम को जब बीच में लिखते हैं तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मीम जब पूरा लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है। मीम जब मीम से शुरुआत की आधी शक्ल होती है तो ऐसी होती है। मीम जब बीच में आता है तो आप इसको ऐसा भी ऐसा लिख सकते हैं। ये माफ कीजिएगा, इसको मैं फिर से आपको क्लैरिटी से दे रहा हूं लिख के। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जीम हुआ, और ये इसको आप उल्टा मीम लिखकर इसकी अलिफ आगे जोड़ सकते हैं। तो ये ज म आ जमा हो गया, और ये ऐन है और त है, तो इसे जमात पढ़ते हैं, जमात, जिसे हम जमात कहते हैं। जमात यानी क्लास, जमाअत होता है, जमात। तो जमा के बाद एक छोटा सा पॉज है जो ये ऐन दे रहा है, तो ये उर्दू जमात है। आज का जो कल का होमवर्क था, तो आज का सेशन इतना ही खत्म करते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं देते हैं। आप अल्फाबेट को पूरी तरह से एक एक करके, हम सेशन के एंड में पहुंच रहे हैं। यदि आपने अभी तक अल्फाबेट पूरे याद नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मैंने पहले सेशन में कहा था कि आपसे मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट सीरियल ऑर्डर में और रैंडम ऑर्डर में अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ऐसा चाहिए। हिंदी में मैं कहूं तो आप उर्दू में लिख सको, उर्दू में कहूं तो हिंदी में लिख सको, उसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सो अल्फाबेट अगर यदि आपने पूरा याद नहीं किया है तो पूरी तरीके से याद करें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।